ये एक अद्भुत सी राज्य है जहाँ कुछ दिन बाद कुंवारी लड़कियों का बलि दिया जाता है, वरना ड्रैगन आके सबको मार डालेगा। हर बार साधारण लड़कियों को बलि दिया जाता है, पर इस बार ड्रैगन आके ले जाता है राज्य की राजकुमारी को। पर वो कुंवारी लड़कियों को लेके जाके उनके साथ क्या करता होगा? क्या राजकुमारी कभी लौट के आ पाएगी? वही हम देखने वाले हैं आज की मोएक्स मूवी एक्सप्लेन चैनल में। तो पूरा वीडियो देखते रहिए क्योंकि आपके लिए वेट कर रहा है एक गजब का ट्विस्ट। लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द स्टोरी। मूवी के शुरू में हम एक छोटे से राज्य को देखते हैं जहाँ काला जादू करके अनमैरिड लड़कियों को सैक्रिफाइस किया जा रहा है। असल में ड्रैगन के हाथ से राज्य के लोगों को बचाने के लिए ये सैक्रिफाइस किया जा रहा है। असल में ये एक ऐसा समय था जब ड्रैगन्स राज्य में हमला करते थे और अगर इस हमले से बचना है तो राज्य के लोगों को मजबूरी में राज्य के कुंवारी लड़कियों को ड्रैगन को सौंपना होता था और वो लोग ड्रैगन्स को बुलाने के लिए एक खास गाना गाते थे। तब ड्रैगन आके उन कुंवारी लड़कियों को लेके जाते थे और इस वजह से ड्रैगन्स उन लोगों पे हमला नहीं करते थे। पर ड्रैगन्स इतना ज्यादा पावरफुल थे कि उनसे मुकाबला करना साधारण इंसानों की बस की बात नहीं थी, इसलिए इंसानों को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता था। और ड्रैगन्स कहाँ रहते हैं ये सभी जान नहीं पाते थे क्योंकि ड्रैगन्स समुद्रों के बीच एक जादुई द्वीप में रहते थे और ये द्वीप कोई साधारण इंसान नहीं देख पाता था। पर एक कहावत था, जिन लड़कियों को सैक्रिफाइस किया जा रहा है अगर उसे कोई सच्चा प्यार करता हो तो सिर्फ वही उस द्वीप को देख पाता था। और हम ऐसे ही एक स्टोरी सुनते हैं जहाँ एक लड़की को एक ड्रैगन उसके लवर के सामने से उठा के लेके जाता है, पर लड़के को ये मंजूर नहीं था। वो लड़की को ढूंढते ढूंढते उस द्वीप में पहुंच जाता है, पर वहाँ आके वो देखता है कि ड्रैगन पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड को मार चुका है। ये देख के उस लड़के को बहुत दुख पहुंचता है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उस ड्रैगन को मार डालता है। इससे राज्य के लोगों को ड्रैगन्स के हाथों से छुटकारा मिल जाता है, मतलब उनको अब किसी भी लड़की को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता। इसके बाद कई साल बीत जाता है, अब वो लड़का बूढ़ा हो गया है और उसका एक पोता भी है। तो राज्य के राजा अपनी पोती से कहता है, मैंने तुम्हारे शादी के लिए एक लड़का ढूंढा है। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी का पोता योगर था, जो आदमी एक समय इस राज्य को ड्रैगन के हाथों से बचाया था। उनका पोता और राजा की पोती की शादी की खबर सुन के राज्य के लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी सोचे थे कि योगर अपने दादाजी की तरह ही बहादुर होगा। तो आज दोनों की शादी है। असल में यहाँ की शादी की एक अजीब सी रिचुअल्स था। उनके राज्य में एक समुंदर पड़ता था और शादी के समय ब्राइड को सजा के एक नाव में सुलाया दिया जाता था और जो दूल्हा है वो दूसरी साइड से एक बड़ी सी रस्सी के माध्यम से उस नाव को खींच के अपने पास लेके आएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक शादी के बीच राज्य के लोग ड्रैगन बुलाने वाला पारंपरिक गीत गाने लगते हैं। अरे भाई, मान लिया ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी, तुम लोगों को राजा से कोई दुश्मनी है क्या? ऐसे शुभ मुहूर्त में ड्रैगन बुलाने वाला गाना गाने की क्या जरूरत थी? असल में वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे क्योंकि कई सालों से यहाँ पे ड्रैगन्स का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए सभी सोच लिए थे कि शायद और कोई ड्रैगन बचा नहीं होगा। पर कुछ देर बाद अचानक मौसम बदलने लगते हैं और सभी को आसमान में एक बड़ा सा ड्रैगन दिखता है। ड्रैगन एक झटके में उड़ता हुआ आया और राजकुमारी को अपनी झपड़ी में दबोच कर ले गया। योगर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो अपने दादाजी की तरह बहादुर और स्ट्रॉन्ग नहीं था। ड्रैगन राजकुमारी को एक द्वीप में लेके आता है जहाँ ड्रैगन्स रहते थे। ड्रैगन राजकुमारी को एक गुफा में डाल देता है। जब राजकुमारी को होश आती है तो वो उस गुफा में एक और लड़के को देखती है। शायद ड्रैगन उस लड़के को भी बंदी बना के रखा होगा। राजकुमारी तब उस लड़के के पास जाती है और उसका नाम पूछती है, पर लड़का कोई जवाब नहीं देता। तो राजकुमारी सोचती है कि इस लड़के को शायद बचपन में लाया गया था, तो इसलिए वो अपना नाम नहीं जानता। तो इसलिए राजकुमारी खुद ही उसका एक नाम रख देती है, अरमान। जब दोनों बात कर रहे थे तब थोड़ी देर बाद वहाँ वो ड्रैगन चला आता है। राजकुमारी ड्रैगन को देख के बहुत डर जाती है। ड्रैगन के साथ साथ वहाँ कुछ अजीब प्राणी भी था, पर ड्रैगन के चले जाने के बाद वहाँ वो लड़का भी नहीं था। ये देख के वो सोचती है कि शायद ड्रैगन उस लड़के को लेके चला गया है, इसलिए राजकुमारी उस लड़के को बचाने के लिए हाथ में एक पत्थर उठा लेती है और उन दोनों के बीच रही उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दीवार तोड़ के उस साइड में जाते ही राजकुमारी को एक और ड्रैगन दिखती है। ये देख के वो वहाँ से भागने के लिए बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये पूरा द्वीप ही खतरनाक ड्रैगनों का बसेरा था। राजकुमारी भागते भागते एक ऊंची जगह पे पहुंच जाती है। तभी गुहा के अंदर से अरमान निकल के आता है, लेकिन उसके साथ वो अजीब सा प्राणी भी है जिसको थोड़ी देर पहले उस ड्रैगन के साथ देखा गया था, लेकिन वो अद्भुत सा प्राणी राजकुमारी पे हमला करने जा रहा था। ये देख के राजकुमारी को शक होती है, उसे लगती है कि ये लड़का किसी न किसी तरीके से ड्रैगन्स के साथ मिला हुआ होगा, इसलिए वो अरमान से दूर जाने के लिए पीछे जाने लगती है और पीछे जाते जाते वो पैर फिसल के गिर जाती है। साथ साथ अरमान भी राजकुमारी को बचाने के लिए कूद जाता है और देखते ही देखते वो हवा में खुद को एक ड्रैगन में बदल लेता है। वो राजकुमारी को तो पकड़ लेता है पर कंट्रोल खो के वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही अरमान रूप बदल के इंसान बन जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। राजकुमारी तो ये देख के बहुत डर जाती है, इसलिए वो एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसे मार डालने जा रही थी, पर तभी उसे याद आती है कि अरमान ने ही तो उसे मरने से बचाया है। हो सकता है अरमान एक अच्छा ड्रैगन हो, इसलिए राजकुमारी अरमान को पानी से ऊपर उठा के लेके आती है। थोड़ी देर बाद अरमान को होश आता है, पर वो फिर से ड्रैगन में बदल जाता है, पर वो खुद को कंट्रोल करता है और फिर से इंसान
इंसान बन जाता है और बेहोश हो जाता है। असल में वो बहुत कमजोर था, इस वजह से वो बार बार बेहोश हो रहा था। नेक्स्ट डे राजकुमारी द्वीप के किनारे जाके जोर जोर से चिल्ला के हेल्प मांगने लगती है, पर वहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था, इसलिए बेचारी मजबूर होकर फिर से लौट आती है और अरमान की चोट पे दवाई लगा देती है। उस दिन रात को योगर उसे बचाने आता है, पर असल में राजकुमारी ये सपना देख रहा था। वो नींद से जाग के देखती है कि उसके सामने अरमान खड़ा है। अरमान उसे कहता है तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जब तक यहाँ पे हो बिल्कुल सेफ हो। उसके बाद हम देखते हैं कि अरमान और राजकुमारी साथ में अच्छे टाइम बिताने लगते हैं, दोनों के बीच अच्छा दोस्ती हो गए हैं। पर अरमान हमेशा एक डर में रहता था क्योंकि राजकुमारी तो उस पर ट्रस्ट करती है, पर अरमान उसके अंदर के ड्रैगन को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो डर रहा था कहीं उसके अंदर का ड्रैगन बाहर निकल के आके राजकुमारी को कहीं चोट ना पहुंचा दे। उसके बाद अरमान राजकुमारी को सब कुछ खुल के बताता है और हम अरमान के बचपन के टाइम को देखते हैं। अरमान कहता है मेरा पापा एक ड्रैगन था, वो चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह एक ड्रैगन बनूं, पर मैं हमेशा साधारण इंसानों जैसा रहना पसंद करता था। पर फिर भी मेरा पापा हमेशा मुझे समझाते थे ड्रैगन बनने के लिए, पर मैं उनका बात ना मान के भाग गया। तभी एक इंसान आके मेरे पापा को मार डाला। उसके बाद से मैं इंसानों से नफरत करता हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि अरमान के पापा को जिसने मारा था वो योगर के दादाजी थे। और उम्र बढ़ने के साथ साथ मैं भी एक दिन एक ड्रैगन में बदल गया, पर ड्रैगन बनने के बाद मुझे पता चला कि ड्रैगन्स उतने भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि ड्रैगन्स इंसानी दुनिया से कुंवारी लड़कियों को उठा के लेके आता है और उनको अपनी आग में जला देता है, क्योंकि उन्हीं से ड्रैगन्स अपने बच्चे जन्म देते हैं। और वो ऐसे ही जन्मा एक बच्चा है, इसलिए वो आधा ड्रैगन और आधा इंसान है। अरमान राजकुमारी को कहता है कि मैं बाकी ड्रैगनों जैसे स्वार्थी नहीं हूँ, मैं हमेशा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। पर तुम्हारे शादी वाला दिन तुम्हारे राज्य के लोग वो ड्रैगन बुलाने वाला गाना गा रहा था, इस वजह से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और तुमको उठा के यहाँ पे लेके आ गया, पर मैं तुम्हें किसी भी तरीके से कोई चोट नहीं पहुँचाना चाहता। उसके बाद अरमान राजकुमारी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यहाँ से कोई बचाने आएगा? तो राजकुमारी कहती है हाँ, मेरा हस्बैंड जरूर मुझे लेने आएगा क्योंकि वो बहुत साहसी है। ये सुन के अरमान थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि वो मन ही मन राजकुमारी को पसंद करने लगा है। और राजकुमारी भी इस द्वीप से भागने की कोशिश नहीं किया, पर कुछ दिन बाद राजकुमारी धीरे धीरे समझ जाती है कि अरमान उसे पसंद करने लगा है। पर राजकुमारी तो हमेशा इस द्वीप में फंस के नहीं रहना चाहती, इसलिए वो एक प्लान बनाती है कि वो ऊपर ऊपर से अरमान के साथ अच्छा रिलेशन रखेगा ताकि अरमान उसे ट्रस्ट करे और मौका मिलते ही वो यहाँ से भाग जाएगी। पर वक्त के साथ साथ राजकुमारी भी अरमान को पसंद करने लगती है। पर एक दिन रात में सोते सोते राजकुमारी एक डरावनी सपने देखती है। वो देखती है कि अरमान एक भयानक ड्रैगन में बदल गया है और उसे जला के मारने वाला है। और ये देख के डर के मारे राजकुमारी नींद से उठ जाती है। साथ ही साथ अरमान क्या हुआ है देखने के लिए उसके सामने चला आता है। पर राजकुमारी अरमान को इस खतरनाक सपने के बारे में कुछ नहीं बताती और मन ही मन यहाँ से भागने की प्लान बनाने लगती है। वो सोचती है कि मौका मिलते ही वो कैसे भी करके यहाँ से भाग जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद जब अरमान कुछ फ्लावर्स लेके राजकुमारी को प्रपोज करने के लिए आता है, तभी वो वहाँ नाव बनाने का कुछ सामान देख लेता है और अरमान समझ जाता है कि राजकुमारी यहाँ से भाग जाना चाहती है। पर राजकुमारी इतना दिन बाद भी अरमान पे भरोसा नहीं कर पाई, ये सोच के अरमान दुखी हो जाता है। वो टूट जाता है, उसे गुस्सा आने लगता है और इस वजह से उसके अंदर का ड्रैगन बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब अरमान बाहर आके राजकुमारी के पास जाके राजकुमारी से कहता है अगर तुम यहाँ से चले जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना दिन अपने अंदर के ड्रैगन को कंट्रोल करके रखा था, पर अब मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है, इसलिए तुम इस द्वीप से चले जाओ। अरमान की बात सुन के राजकुमारी रियलाइज करती है कि उसने कितनी बड़ी गलती किया है, इसलिए वो अरमान से बार बार माफी मांगने लगती है। पर अरमान उसे कहता है कि अभी बहुत देर हो चुका है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, शायद मैं अब अपने अंदर की ड्रैगन को और कंट्रोल करके नहीं रख पाऊंगा। राजकुमारी के पास अब और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो जल्दी से अब अपने नाव में वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि योगर और उसके दादाजी बहुत दिनों से इस द्वीप को ढूंढ रहे हैं, पर समुद्रों के बीच वो लोग इस द्वीप को ढूंढ नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैंने पहले ही कही थी कि इस द्वीप को सिर्फ वही ढूंढ सकता है जिसके दिल में सच्चा प्यार हो। पर योगर असल में राजकुमारी से दिल से प्यार ही नहीं करता था, वो राजकुमारी के साथ सिर्फ लालच में शादी करना चाहता था। योगर असल में बहुत डरपोक था, वो अपने दादाजी से कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो हम लोग यहाँ से वापस लौट चलते हैं, राजकुमारी के लिए हमें खुद की जिंदगी खतरे में डालने में क्या फायदा। ये सुन के उसका बड़ा भाई बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इतना डरपोक क्यों हो, तुम्हारा होने वाला बेबी मर गया है या जिंदा है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जब दोनों वापस लौट जा रहे थे तो वो दोनों राजकुमारी को वहाँ आते हुए देखते हैं और राजकुमारी के आते ही योगर एकदम से बदल जाता है। वो कहता है हम लोग कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इस सागर में इधर उधर भटक रहे हैं, चलो वहाँ जाके ड्रैगन्स को मारते हैं। तो राजकुमारी कहती है उसका कोई जरूरत नहीं है, मैंने ड्रैगन्स को मार डाला है। और राज्य में लौट आने के बाद फिर से राजकुमारी और योगर की शादी की तैयारी किया जाता है और राज्य के सभी बहुत खुश थे कि राजकुमारी फाइनली लौट आए हैं। उसके बाद नियम अनुसार राजकुमारी को फिर से दुल्हन की तरह सजा के नाव में लेटा दिया जाता है। पर जब शादी के रिचुअल्स किया जा रहा था तभी राजकुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इन कुछ दिनों में राजकुमारी अरमान से प्यार कर
बैठी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान भी पूरी तरीके से टूट चुका है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अब जीना नहीं चाहता, इसलिए वो पहाड़ से नीचे कूद जाता है। और ठीक उसी समय राजकुमारी नाव में उठ के खड़ी हो जाती है। असल में वो योगर से शादी नहीं करना चाहती और ये देख के योगर गुस्सा होकर रस्सी को जल्दी से खींच के नाव को अपने पास लेके आने लगता है, पर राजकुमारी तब नाव से रस्सी को खोल देती है और वो नाव में खड़े होके वो वाला गाना गाने लगती है जो गाना वो लोग ड्रैगन बुलाने के लिए गाते थे। पर गाना गाने के बाद भी कुछ भी नहीं होता। पर थोड़ी देर बाद अचानक से चारों तरफ की मौसम बदलने लगते हैं। ड्रैगन बन के अरमान वहाँ पे चला आता है और राजकुमारी को उठा के अपने साथ लेके जाने लगता है। ड्रैगन जब राजकुमारी को लेके जा रहा था तब योगर साइड में खड़ा हुआ सैनिक से भाला लेके ड्रैगन को मारने जा रहा था। तब योगर के दादाजी उसे रोक लेता है और कहता है तुम में कोई योग्यता ही नहीं है राजकुमारी को पाने का, जिसमें योग्यता है उसे ही ले जाने दो। ड्रैगन राजकुमारी को लेके उस द्वीप में पहुंच जाता है। ड्रैगन अब राजकुमारी को जला के मार डालने वाला था, क्योंकि ऐसे ही वो लोग अपना परिवार बढ़ाते हैं। जैसे ही वो आग निकलने वाला था वैसे ही राजकुमारी उससे किस कर लेती है और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम मुझे मार के आग में जला दोगे तो फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगी। इतनी सालों तक ड्रैगन अरमान को कभी किसी से प्यार नहीं मिला था, इसलिए राजकुमारी के मुंह से प्यार का इजहार सुन के उसका दिल पिघल जाता है। वो राजकुमारी के गोद में सर रखता है। उसके बाद हम कुछ साल बाद के सीन देखते हैं। राजकुमारी और अरमान का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है और अब राजकुमारी अरमान के ड्रैगन रूप के साथ रहना ही ज्यादा पसंद करता है और ऐसे ही वो लोग एक साथ इस द्वीप में खुशी से रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये मूवी कैसा लगा? हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सपीरियंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी।